Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 12 of English literature. The chapter name is An Eagle Can't Be a Chicken. इसका फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिससे मैंने आपको बताया था कि एक फार्मर था, वो उसका एक फार्म हाउस था जिसमें उसने बहुत सारे चिकन्स रखे हुए थे। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था तो उसे एक ईगलेट मिलता है, यानी कि ईगल बेबी मिलता है, बेबी ईगल मिलता है। तो वो उसको उठा करके अपने घर ले आता है और चिकन के साथ रख देता है, और फिर वो सोचता है कि मैं इसको चिकन की तरह पालूंगा और इसे चिकन बनाऊंगा और बेस्ट चिकन होगा ये हमारे लिए। फिर क्या होता है इसके आगे, उसका फ्रेंड आता है, वो उससे कहता है कि मैं तुमसे 1000 रुपीज की बेट लगाता हूँ कि ईगल कभी भी चिकन नहीं बन सकता। फिर इसके बाद क्या होता है, फार्मर, वेरी वेल, लेट्स सी इफ व्हाट यू से इज ट्रू। फार्मर कहता है कि ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है या नहीं। फ्रेंड, come on, let's go to the top of the farmhouse and I will show you that it can fly. फ्रेंड कहता है कि चलो, अब हम फार्म हाउस के टॉप पर चलते हैं और वहां से हम आई विल शो यू दैट इट कैन फ्लाई, मैं तुम्हें वहां से दिखाऊंगा कि ये ईगल जो है वो उड़ सकता है। नैरेटर जो कि स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है, द फार्मर एंड हिज फ्रेंड क्लाइम टू द रूफ ऑफ द फार्म हाउस। फार्मर और इसके फ्रेंड क्या करते हैं, रूफ यानी कि छत छत पर चढ़ जाते हैं, फार्म हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं। और द फार्मर्स फ्रेंड टुक द ईगल इन हिज हैंड एंड सेड टू द ईगल। फार्मर का जो फ्रेंड होता है वो ईगल को अपने हाथ में लेता है और ईगल से क्या कहता है, फ्रेंड यू आर एन ईगल एंड नॉट अ चिकन। फार्मर का फ्रेंड ईगल से क्या कहता है कि तुम एक ईगल हो, तुम चिकन नहीं हो। यू बिलोंग टू द स्काई, तुम स्काई में रहने वाले पक्षी हो, एंड नॉट टू द अर्थ, तुम अर्थ पर रहने वाले नहीं हो। गो स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, जाओ अपने पंखों को स्ट्रेच करो, विंग्स मीन्स पंख, पंख को फैलाओ और उड़ जाओ। स्ट्रेच मीन्स फैलाना, विंग्स मीन्स पंख, फ्लाई मीन्स उड़ जाना और उड़ जाओ। नैरेटर स्टोरी को क्या बता रहा है, द फार्मर्स फ्रेंड ड्रॉप द ईगल बट इट डिडंट इवन ट्राई टू ओपन इट्स विंग्स टू फ्लाई। नैरेटर क्या बता रहा है कि फार्मर का जो फ्रेंड होता है वो ईगल को ऊपर से फार्म हाउस की छत से गिरा देता है, और वो जो ईगल रहता है वो अपने पंखों को फैला ही नहीं पाता, उड़ भी नहीं पाता। The eagle fell to the ground, ran to the chickens and started to eat corn. और ईगल क्या करता है, ग्राउंड पर गिर जाता है और दौड़ता हुआ चिकन्स के पास चला जाता है और कॉर्न खाने लगता है, खाना शुरू कर देता है। फार्मर लुकिंग वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ एंड लाफिंग, हा 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 हा, आई टोल्ड यू इट वाज अ चिकन। फार्मर क्या कहता है कि बहुत खुशी से अपने फ्रेंड की तरफ देखता हुआ हंसता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये चिकन है, क्योंकि मैंने इसे चिकन की तरह पाला है। फ्रेंड, नो आई डू नॉट एग्री विथ यू, इट विल ऑलवेज बी एन ईगल। फ्रेंड क्या कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, सहमत नहीं हूं तुमसे, ये इट विल ऑलवेज बी एन ईगल, ये ईगल है और हमेशा ईगल ही रहेगा। यू नो वॉट, तुम्हें पता है क्या, आई विल डबल द बेट, मैंने जो शर्त लगाई थी, बेट लगाई थी तुमसे, मैं उसको डबल कर दूंगा, 1000 का 2000 कर दूंगा। बट लेट्स गो टू अ हायर प्लेस, लेकिन अब मुझे और ऊंचे प्लेस पर जाना है। फार्मर, वेरी वेल, लेट्स गो टू द टॉप ऑफ अ हिल। फार्मर कहता है चलो ठीक है, अब हम हिल यानी कि पहाड़ के टॉप पर चलते हैं, हिल के टॉप पर चलते हैं। नैरेटर, बोथ मैन वेंट टू अ स्मॉल हिल दैट वाज नियर द फार्म। और दोनों मैन यानी फार्मर और उसके फ्रेंड कहाँ जाते हैं, हिल के पहाड़, छोटे से पहाड़ के टॉप पर जाते हैं जो कि फार्म के पास रहता है। द फार्मर्स फ्रेंड वंस अगेन टुक द ईगल इन हिज हैंड एंड सेड टू इट। फार्मर का जो फ्रेंड रहता है फिर से ईगल को अपने हाथ में लेता है और कहता है, क्या कहता है, फ्रेंड यू आर एन ईगल and not a chicken, you belong to the sky and not to the earth, stretch your wings and fly। जैसे कि उसने पहले कहा, ईगल से फ्रेंड कहता है कि तुम एक ईगल हो, चिकन नहीं हो, तुम स्काई में रहने वाले पक्षी हो और तुम अर्थ पर नहीं रहते।
अपने पंखों को फैलाओ और उड़ जाओ। नरेटर, द फ्रेंड ड्रॉप द ईगल अगेन। फ्रेंड ने ईगल को फिर से ड्रॉप कर दिया। The eagle tried to stretch its wing, but it couldn't because it was afraid of the unknown word. ईगल ने अपने पंखों को फैलाने की कोशिश की, फिर भी वो उड़ नहीं पाया, वो उसको ठीक से फैला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि the eagle tried to stretch its wings, but it couldn't because it was afraid of the unknown word. क्योंकि वो जो संसार के चारों ओर की चीजों से बहुत अननोन था, इसलिए वो डर रहा था, और डर से उसने अपने पंखों को नहीं फैलाया और वो नहीं उड़ा। And when it was on the ground, it again ran to the farm to join the chickens. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से जमीन पर गिर गया और दौड़ता हुआ चिकन्स को ज्वाइन करने के लिए चला गया। फार्मर, लाफिंग लाउडली, हा 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 हा, फ्रेंड, दिस इज नॉट फनी, लेट्स गो टू अ हायर प्लेस। फार्मर फिर से हंसने लगता है कि तुम बेवकूफ बन गए, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैंने ईगल को चिकन की तरह पाला है और वो चिकन ही है। फिर फ्रेंड कहता है कि ये कोई फनी बात नहीं है, ऐसी कोई हंसने की बात नहीं है, अब मुझे और ऊंची प्लेस पर जाना है। फार्मर, आई डोंट नो, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। फार्मर कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फ्रेंड, आहा, नाउ यू आर नॉट वेरी श्योर राइट। फ्रेंड कहता है कि अच्छा, अब तुम बहुत श्योर नहीं हो, है ना। फार्मर, वेल इट कुड डाई यू नो। फार्मर कहता है कि ये मर सकता है, तुम जिस तरीके से इसको ऊपर से फेंक रहे हो, ये मर जाएगा ईगल, और तुम भी ये जानते हो। फ्रेंड, आई विल गिव यू 3 times दैट व्हाट आई ऑफर्ड यू, जस्ट लेट मी शो यू व्हाट दिस बर्ड इज। फ्रेंड कहता है कि मैंने तुमसे 3 बार ट्राई करने के लिए तुमको ऑफर किया था कि मैं तुमको 3 बार ट्राई करूंगा और फिर इस बात को मानूंगा, और मुझे 3rd टाइम इसको ट्राई करने दो, मैं ये शो करना चाहता हूं कि ये बर्ड क्या है। फार्मर, ऑल राइट, आई एग्री, लेट्स गो टू द टॉप ऑफ दैट माउंटेन। फार्मर कहता चलो ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूं, अब हमें माउंटेन के टॉप पर चलना चाहिए। Narrator, the farmer and his friend went to the top of the highest mountain. सबसे ऊंचे माउंटेन पर फार्मर और उसके फ्रेंड उसके टॉप पर चले जाते हैं। And the farmer's friend held the eagle on his arm and pointed high into the sky and said, और क्या होता है कि फार्मर का जो फ्रेंड रहता है वो ईगल को फिर से अपने हाथ में पकड़ता है, आर्म्स में दबा करके ले जाता है और पकड़ता है, और फिर क्या कहता है, उसको स्काई की तरफ दिखाते हुए कहता है, फ्रेंड, यू आर नॉट एन ईगल एंड नॉट अ चिकन, यू बिलोंग टू द स्काई एंड नॉट टू द अर्थ, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, गो गो गो। फ्रेंड उसका क्या कहता है, फिर से ईगल को हाथ में लेकर के कहता है कि तुम एक ईगल हो, चिकन नहीं हो, तुम स्काई में रहने वाले हो, अर्थ पर रहने वाले नहीं हो, अपने पंखों को फैलाओ और उड़ जाओ, गो गो। नरेटर, this time the eagle stared skyward into the bright sun. और इस समय क्या होता है, ईगल स्काई की तरफ ध्यान से देखता है, ब्राइट सन को देखता है, स्ट्रेटन इट्स लार्ज बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है, स्ट्रेच करता है अपने मैसिव विंग्स को। इट्स विंग्स मूव्ड, उसके विंग्स जो होते हैं वो मूव होने लगते हैं, स्लोली एट फर्स्ट, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से होने लगते हैं, देन श्योरली एंड पावरफुली, और फिर तेजी से उसके विंग्स पूरे खुल जाते हैं। विद द माइटी स्क्रीच ऑफ एन ईगल इट फ्लू एंड गॉट लॉस्ट इन द हॉरिजन, और फिर पूरी ताकत के साथ वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, उड़ जाता है आसमान में और बादलों में खो जाता है। फ्रेंड, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू इट वॉज एन ईगल। फ्रेंड कहता कि अब तुम्हें समझ में आया कि मैं तुमसे पहले ही से कह रहा था कि ये ईगल है, एंड इट कुड नेवर बी एनीथिंग एल्स, और ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। यू कैन नॉट चेंज दैट, तुम इसे बदल नहीं सकते। इट इज द किंग ऑफ द स्काई, ये आसमान का राजा है। एज लॉन्ग एज इट थॉट इट वॉज अ चिकन, इट कुड नॉट फ्लाई, but I made it believe that what it really is.
और फिर उसने कहा कि अगर तुम ये थॉट बना लो कि वो चिकन है, उसको उसी तरीके से पालोगे तो वो कभी भी उड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम उसको विश्वास दिलाओगे कि वो चिकन है। लेकिन मैंने इसको ये विश्वास दिलाया कि वो एक ईगल है, और फिर वो अपने आप पर विश्वास करके उड़ गया। It believed and now it has soared into the sky where it belongs. सोर मीन्स होता है उड़ जाना। और फिर उसने अपने आप पर विश्वास किया और वो आसमान में उड़ गया जहां पर वो रहता है। नरेटर, एंड सो द ईगल बिलीव दैट इट वॉज नॉट अ चिकन। और फिर ये नरेटर बता रहा है कि ईगल खुद पर विश्वास करने लगा कि वो चिकन नहीं है, एक ईगल है, बट एन ईगल है। एंड द चिकन फार्मर लर्न, और फिर उसके बाद चिकन फार्मर ने क्या सीखा, दैट नो मैटर वॉट ही ट्राइड, ये मैटर नहीं करता कि उसने कितनी कोशिश की, ही कुड नॉट मेक अ चिकन आउट ऑफ एन ईगल। और उसने क्या सीखा कि वो चिकन से कभी भी ईगल नहीं बना सकता। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आऊंगी एक्सरसाइजेस पर। यहाँ 1 और 2 क्वेश्चन को मैंने ऐड कर दिया है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स पर चलते हैं। मैम स्मॉल था क्या? यस, फिर से बोलिए। मैम वो दोनों क्वेश्चन स्मॉल था क्या? स्मॉल क्या बेटा? मैं मैम जो ये क्वेश्चन था मैम हाँ, मैं दोनों अभी प्लस कर इसको दिए। दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी बेटा, कॉपी में क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी ना। पहले वर्ड मीनिंग टिक कर लीजिए। ओके मैम। फर्स्ट है गोल, गोल। नेक्स्ट है कूप। कम ऑन नेक्स्ट पेज। लास्ट पेज पर आइए। ये सब इजी मीनिंग है तो मैंने लिखवाई नहीं। बेट को टिक कर लीजिए, बेट। नेक्स्ट, लास्ट पेज पर आइए। यहां पर स्टेयर्ड, मैसिव एंड सोर, ये सारी वर्ड मीनिंग्स आप कॉपी में करेंगे। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर मैं अभी बताऊंगी आपको वैसे करना है। पहले देखिए, यहाँ टिक राइट और रॉन्ग टिक करना है, ट्रू एंड फॉल्स है, इसको बुक में कर लीजिएगा, मैंने कर दिया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पर। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वैसे ही आपको करने हैं, ठीक है। What did the chicken farmer find while passing by? What did he do with it? Next question, what did the farmer's friend tell the farmer when he saw the baby eagle with the chickens? Next, why was the eagle not able to fly the first and second time? What happened when the two friends went up to the mountain? यहाँ पर in to कर लीजिएगा। into the sky, ठीक है। Next, last question, what did the farmer learn in the end and what did the eagle believe? ये क्वेश्चन है आपके, ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। Now I am going to end this class. Good day.